अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपनी नई प्लेलिस्ट का आगाज़ कर रहे हैं। एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1। तो कोशिश करेंगे हम एक लेक्चर को 2 वीडियो में कवर कर सकें। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसमें जो समरी वगैरह होती है, इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन वगैरह डिटेल से देखेंगे। और सेकंड पार्ट में हम इसके जो MCQs कवर करेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है जो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टडी हाउ टू डेवलप गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर यूजिंग अ प्रॉपर मेथड एंड टेक्निक्स। क्या कह रहा है कि इंट्रोडक्शन में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टडी करती है कैसे डेवलप किया जा सके एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड टेक्निक। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर है क्या? व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम फॉर द कंप्यूटर वी नेम्ड इट एज सॉफ्टवेयर। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं फॉर अ कंप्यूटर के लिए हम इसको क्या नाम देते हैं? एक सॉफ्टवेयर। बट सॉफ्टवेयर इज़ नॉट जस्ट अ प्रोग्राम। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है कि सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं है। मैनी थिंग अदर देन द प्रोग्राम आल्सो इंक्लूड इन सॉफ्टवेयर, यानी कि बहुत सी चीज़ें जो प्रोग्राम के अलावा भी हैं वो सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होती हैं। आगे कह रहा है सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। इसके 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट है ये हमारा प्रोग्राम जिसे कोड भी कहते हैं, सेकंड डेटा, थर्ड इसका हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम यानी कोड में क्या होता है? द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनमें से हम जावा यूज़ करते हैं, C++, कोबोल, फॉर्ट्रन, इसमें हम बहुत सी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। सेकंड पार्ट कंपोनेंट में हमारे पास डेटा आता है। क्या कहता है? द इंफॉर्मेशन ऑन विच प्रोग्राम ऑपरेट। डेटा की हमने पहले ही काफ़ी डिफिनेशनें पढ़ी हैं, वो भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। क्या कह रहा है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को ऑपरेट करते हैं, वो हमारा डेटा होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है? ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर सच एज, जैसे कि यूज़र मैनुअल, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये सारे हमारे डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है हमारा? सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू प्रोग्राम प्लस डेटा प्लस डॉक्यूमेंटेशन। ये तीनों चीज़ें होंगी तो हमारे पास क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर। इम्पोर्टेंट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्ले अ वाइटल रोल इन द मॉडर्न लाइफ। मेजर एरियाज वेयर सॉफ्टवेयर इज यूज, जैसे कि बिजनेस डिसीजन मेकिंग, साइंटिफिक ब्रांच एंड इंजीनियरिंग, और इसके अलावा ओके एम्बेडेड सिस्टम, अदर फील्ड्स। तो इनकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। बिजनेस डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर हेल्प एनालिसिस बिजनेस डेटा एंड सपोर्ट एक्चुअल डिसीजन मेकिंग। ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस। साइंटिफिक वर्क रिक्वायर क्या करता है? एक कम्प्लेक्स किस्म का साइंटिफिक कैलकुलेशन और एनालिसिस को, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होता है, DNA डिकोडिंग में होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कंप्यूटर गेम्स यूज बाय द पीपल ऑफ ऑल एज आर कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द सॉफ्टवेयर। यानी क्या कहता है कि गेम हर एज के लोग खेलते हैं जिसको मुकम्मल तौर पर सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। एम्बेडेड सिस्टम स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम एम्बेडेड इनसाइड डिवाइस सच एज, जैसे कि कार के अंदर होता है, माइक्रो ओवन के अंदर होता है, टेलीविजन के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर भी होती हैं। अदर फील्ड में जैसे कि सॉफ्टवेयर इज आल्सो यूज्ड इन, जैसे इन एजुकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन, इनमें भी ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूज़ होता है। बिकॉज ऑफ वाइड यूज बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वेस्टेड इन द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड। यानी कि कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होने की वजह से बिलियन और ट्रिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है। नेक्स्ट है जी इंजीनियरिंग। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है? हमारा इंजीनियरिंग होता है। इंजीनियरिंग मीन प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखें तो जो बिल्डिंग बनाते हैं सिविल इंजीनियरिंग होते हैं, डिज़ाइन मशीन्स वगैरह
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जो यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस क्या कहती है? द बेसिक साइंटिफिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर के मतलब, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। सेकंड पॉइंट क्या होता है? फोकस करता है ऑन थ्योरी। कंप्यूटर साइंस किस पे फोकस करती है? थ्योरी पे। और जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर फोकस ऑन बिल्डिंग एंड सॉफ्टवेयर बिल्ड कैसे होता है इस पे फोकस करता है। डिफिनेशन के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर साइंस नॉलेज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर यूजिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम एफिशिएंटली। कहता है कि कंप्यूटर साइंस नॉलेज को यूज़ करते हुए डेवलप करना है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को, वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहता है। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड अदर्स सिस्टम। Software behavior differently from physical system like car and TV. अब फिजिकल सिस्टम हमारे पास में दे वेयर आउट ओवर टाइम, लाइक एग्जांपल के तौर पर कॉल इंजन फेल हो जाता है, बल्ब फेल होता है, टीवी स्टॉप वर्किंग। सॉफ्टवेयर क्या कहता है? सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। इफ सॉफ्टवेयर हैज़ अ प्रॉब्लम इट इज़ कॉल्ड बग। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम बग कहते हैं। एंड इट एग्जिस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, और ये फर्स्ट डे से एग्जिस्ट करता है। की आइडिया कहता है सॉफ्टवेयर डज नॉट सफ़र फ्रॉम द वेयर ऑफ टेयर। आगे कहता है डिफरेंस इन फिक्सिंग प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए डिफरेंस किसके दरमियान? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में। तो हार्डवेयर में सिस्टम प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कहते हैं इफ़ पार्ट इज़ फेल रिप्लेस द फुली पार्ट, सिस्टम वर्क अगेन। कह रहा है कि अगर हार्डवेयर में कोई सिस्टम फेल हो जाए तो उस पार्ट को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दो तो सिस्टम दोबारा चलने लग जाता है। एग्जांपल के रिप्लेसिंग बल्ब और कार पार्ट। जबकि सॉफ्टवेयर में क्या कहता है? रिप्लेसिंग द सॉफ्टवेयर कॉपी डज नॉट रिमूव द बग। अगर सॉफ्टवेयर में अगर किसी चीज़ को रिमूव करते हैं तो डिबग क्या मुकम्मल तौर पर रिमूव नहीं होता। द बग एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल कोड पे क्या कहता है? बग एग्जिस्ट करता है पहले से। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सोर्स और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी, ये इसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग चेंज आर स्मॉल एंड रेज, स्लाइट बॉडी डिज़ाइन, स्मॉल फीचर एडिशन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चेंज आर फ्रीक्वेंटली एंड मेजर, न्यू फीचर, interface change, new version, completely new system. This content involved increasing complexity and bug. Software engineering must manage continuously change. सॉफ्टवेयर क्राइसिस में क्या? सॉफ्टवेयर क्राइसिस है क्या चीज़? 1950 में क्या था? ये कंप्यूटर का एक सैम्पल था। सॉफ्टवेयर वाज स्मॉल। कंप्यूटर सिंपल था लेकिन सॉफ्टवेयर क्या छोटे छोटे थे। 1960 में क्या हुआ? हार्डवेयर बिकम पावरफुल। जो हार्डवेयर हमारा पावरफुल बन गया, सॉफ्टवेयर बिकम वेरी कम्प्लेक्स। सॉफ्टवेयर क्या कम्प्लेक्स हो गया है और डेवलपमेंट मेथड फेल हो गए हैं एंड टू हैंडल द लार्ज सर्वर सिस्टम को हैंडल करने के लिए ओल्ड डेवलप सिस्टम फेल हो गए हैं। दिस प्रॉब्लम वाज कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ये प्रॉब्लम जो है सर्वर क्राइसिस होती है। कौन सी प्रॉब्लम? कि जो ओल्ड डेवलपमेंट मेथड हैं वो फेल हो गए हैं किसके लिए? जो लार्ज सर्वर सिस्टम है उनको हैंडल करने के लिए, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर क्राइसिस। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम कॉज बाय सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इसकी क्या प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से? सॉफ्टवेयर वर ऑफ इनकम्प्लीट, सॉफ्टवेयर इनकम्प्लीट होता है, सॉफ्टवेयर वर डिलीवर लेट डिलीवर होता है, प्रोजेक्ट वेस्ट और डिबग, प्रोजेक्ट में डिबग आते हैं, सिस्टम अनरिलायबल होता है। सोल्यूशन इसके लिए क्या होगा जी? I can fix introduce the term सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया यूज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू डेवलप सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक बिल्डिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है लाइक अ बिल्डिंग की तरह। ये ब्रिज, बिल्डिंग लाइक ब्रिज, जैसे ब्रिज होता है, बिल्डिंग होती है और मशीन्स होती हैं। इम्पोर्टेंस, कोडिंग अलोन इज़ नॉट
इनफ टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर, यानी कि कोडिंग, सिर्फ कोडिंग ही काफ़ी नहीं है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। डिफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू आई के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफिनेशन क्या है? आई क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग। ये हमारा एक शार्ट क्वेश्चन है और MCQs भी आ सकता है कि आई क्या होता है। अब आई क्या कहता है? इज़ एन ऑटोमेटिक इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग द कंप्यूटर रिलेटेड इशू। ये एक कंप्यूटर रिलेटेड इशू के रिगार्डिंग ये क्या है जी? इंस्टीट्यूट है। अकॉर्डिंग टू IEEE, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टमेटिक disciplined and measurable approach to develop, operate and maintenance of software, यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें सिस्टमेटिकली मेजर करते हैं अप्रोच को तो डेवलप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए किस चीज़ को? सॉफ्टवेयर को। इसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर डिफिनेशन है क्या कहता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? टेक्निकल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेथड्स, टूल्स, थ्योरीज यूज इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। कंक्लूजन क्या है जी इसका? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट जस्ट अ प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं है। अब एक प्रॉपर डिफिनेशन आ रही है जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सेट ऑफ प्रोसेस है एंड टूल्स डेवलप सॉफ्टवेयर, और टूल जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल टूल, कम्बिनेशन ऑफ तमाम टूल्स, टेक्निक्स का एंड अ प्रोसेस दैट यूज टू सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, और ऐसा प्रोसेस जो यूज़ कर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन को। कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आते हैं जी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग टेक्निक, डेवलपमेंट टूल, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डेवलप प्रोसेस। ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन बिलोंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है जी वेल इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जी? इसमें ये होता है रिलायबल होता है, इट हैज़ गुड यूज़ इंटरफेस होता है, इट हैज़ अ कैपेबल परफॉर्मेंस होती है, गुड क्वालिटी होती है और कॉस्ट एफिशिएंटनेस होता है। नेक्स्ट इज द मेजर चैलेंज फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज दैट ही हैज़ to build a software within the limited time and budget in the cost effective way and with a good quality. Therefore, the well software engineering software has the following characteristic: maintainable, efficient, user friendly. Actually, software must be developed within the limited time and budget. सॉफ्टवेयर को लिमिटेड टाइम और बजट के अंदर डिवेल्प करना चाहिए। 13 पॉइंट पे सॉरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज द बैलेंसिंग एक्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्स अ बैलेंसिंग सर्वर फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द बैलेंसिंग एक्ट। यू हैव द बैलेंस many things like cost, द फ्रेंडनेस, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी। इन चीज़ों के अंदर हमने क्या करना है? बैलेंसिंग होना चाहिए हमारे पास। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं। नेक्स्ट है जी लॉ ऑफ डिटरमिनिंग रिटर्न। This law explained that at often a certain level more effective product, less improvement. Example के लिए adding sugar to water, sweetness increase at first, after sweetness stop increasing, कुछ देर बाद तक ये क्या होता है? स्वीटनेस इंक्रीज होना बंद हो जाती है। सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड कॉपर जॉन, ये जो है इन्होंने अनाउंस किया था जी सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड। ये नाम याद रखना है आपने। इन्हें एक कंपनी, हाँ ये जी, ये मेड अ कंपनी नेम्ड बाय अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी रिसर्च इन विच दे एनालाइज मैनी प्रोजेक्ट। अब इन ओके जी, improving quality cost money. After a certain point, additional improvement become too expensive. Therefore, expense stop improving at a resourceable quantity level. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आता है हमारे पास रिसर्च आवर 10,000 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिवाइडेड एक्टिविटी इनटू कैटेगरीज। मेजर एक्टिविटीज जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस, कॉन्फ़िगरेशन मेथड, सॉफ्टवेयर
इंटीग्रेशन, अदर एक्टिविटीज़। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जी, कोडिंग टेक ओनली अबाउट 30 to 14% ऑफ द टोटल डेवलपमेंट इफेक्ट। यानी कोडिंग क्या है जी, क्या सिर्फ 13 से 14% जो हमारा डेवलपमेंट इफेक्ट को इफेक्ट कहती है। ये भी एक हमारे पास MCQs बन रहा है जी। दिस प्रूव दैट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज मच मोर देन प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है जी, प्रोग्रामिंग से कहीं ज़्यादा है। अब ये फीड ब्रोक इज रिनोव, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थे जी, इनका पहले नाम आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी है, द ग्रेट बुक रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इसका नाम है जी मास्टिक मैन मंथ। और एक और चीज़ में जी एंड डिस्कस इनका एक आर्किटेक्ट में लिखा था जिसमें है जी नो सिल्वेंट बटर। ये दो चीज़ें नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है जी नो सिल्वर बटर फील्ड। Managers look for a silver button to solve software problem, but really there is no magical solution. Software improve come through discipline, engineering method and continuous effect. So ये था आज का चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इंशाल्लाह MCQs के साथ।